Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to do chapter number 2 of book First Flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter is written by Nelson Rolihlahla Mandela. So let's get started. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Before you read, first, apartheid is a political system that separate people according to their race. ये जो चैप्टर है ये मोस्टली क्या है, ये इसी पे आफ्टाइट वर्ड, ये टर्म है, इसी के ऊपर है ये चैप्टर. आफ्टाइट का मीन्स होता है पीपल को या लोगों को सेपरेट कर देना अकॉर्डिंग टू देयर रेस, रिलीजियन. मीन्स गोरे एंड काले के ऊपर उनको सेपरेट कर देना. Can you say which of the three countries named below such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री में ऐसे हुआ था अभी अभी? दिस इज साउथ अफ्रीका. ओके. हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? कभी सुना है आप लोगों ने? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट apartheid. जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने और उनकी जो नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने लाइफ टाइम इसी के ऊपर फाइट किया है, आफ्टाइड के ऊपर. आफ्टाइड मीन्स लोगों को सेपरेट कर देना अकॉर्डिंग टू देयर रेस. मंडेला हैड स्पेंट 30 ईयर्स इन प्रिजन. उन्होंने अपने 30 ईयर्स प्रिजन में बिताए हैं. और उन कौन सी पार्टी थी उनकी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है. ओके. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. वहाँ पे कब पहले इलेक्शन हुए थे? साउथ अफ्रीका में 1994 में. एंड मंडेला became the first black president of a new nation. और जब इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने थे? नेल्सन मंडेला. ठीक है, आगे देखिए. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो कि खुद की लिखी हुई बायोग्राफी होती है, खुद के ऊपर. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनएग्यूरेशन. उन्होंने इसमें इनएग्यूरेशन के बारे में बताया है. इनएग्यूरेशन का मतलब होता है एन ओथ टेकिंग सेरेमनी. ओके. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? बता सकते हैं वो ओकेजन क्या होगा? कैन यू गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994. क्या डेट थी? 10th May 1994. और ये BBC के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी. वो न्यूज़ क्या है? लेट्स रीड. मंडेला became the South Africa's first black president. Nelson Mandela became the South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 सेंचुरीज वाइट जो थे उन्होंने रूल किया. उसके बाद नेल्सन मंडेला कौन बने वहाँ के? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 seats of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मीन्स उन्होंने 252 सीट्स विन की थी आउट ऑफ 400 सीट्स में. ओके. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today. Inauguration ceremony यानी जो ये oath taking ceremony थी, ये कहाँ पे हो रही थी? Union Buildings amphitheater in Pretoria. एम्फीथिएटर एक स्टेडियम की तरह होता है कि बीच में बहुत सारी जगह होती हैं एंड चारों ओर सीट्स लगी हुई होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक. ओके. प्रिटोरिया जगह है एक. प्रिटोरिया जगह है कहाँ की? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका's कैपिटल. अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फॉर मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. डिग्निटरीज का मतलब होता है जाने माने लोग, और काफ़ी पॉलिटिशियंस वहाँ पे आए हुए थे. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला की ये ब्यूटीफुल लाइन्स है. क्या कहती हैं ये?
कभी भी हमारी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है इसके ऊपर ऐसा ऑपरेशन यानी ये जो हुआ है ना कि लोगों को अलग कर दिया, कालों को अलग, वाइट को अलग, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं. जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स. जुबिलेंट का मीन्स होता है हैप्पी, बहुत हैप्पी सीन्स देखे जा रहे थे प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स पे. Followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. Means black भी थे, white भी थे, हर कलर के लोग वहाँ पे enjoy कर रहे थे उस happy moment को. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से ज़्यादा मैन, विमेन, चिल्ड्रन सारे लोग डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे. आई होप आपको अभी तक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा. ओके, so let's chapter begin. Now see, 10th May dawned bright and clear. Dawn यानी begin, start. उनका day start हुआ. Date was 10th May. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. कुछ दिनों से, लास्ट कुछ दिनों से वो besides यानी dignitaries यानी जाने माने लोग, तो उनसे मिलने जुलने आते रहते थे वो, और वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा लीडर्स भी आए हुए थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल. ये इनॉग्रेशन सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग थी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Pretoria is South Africa's capital. यहाँ पे ये ceremony हुई थी. For decades. Now see, 1 decade जो होता है वो का होता है 10 years का, तो यहाँ पे decades लिखा है यानी काफ़ी ज़्यादा decades की बात हुई है. This had been the seat of white supremacy. बहुत टाइम से वाइट सुपरमेसी यानी वाइट लोगों का ही राज था वहाँ पे. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and the nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. But ये यहाँ पे रेनबो गैदरिंग क्या है, यानी डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस के लोग आए हुए थे और एक साउथ अफ्रीका की सॉइल पे एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट सेटअप होने जा रही थी. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी. वहाँ पे उनकी डॉटर भी आई हुई थी, हर नेम इज़ जेनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट. वहाँ के सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क. And the first deputy president was Thabo Mbeki. Okay? When it was my turn, अब जब मेरी बारी आई यानी नेल्सन मंडेला की, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ओबे करूँगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एंड अपने आप को डिवोट कर दूँगा इस नेशन के टूवर्ड्स एंड इस नेशन के पीपल के टूवर्ड्स. टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वो कहते हैं जो भी यहाँ आए हुए हैं गेस्ट और जो वर्ल्ड देख रहा है, आई सेड यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं. नाउ सी उनकी स्पीच स्टार्ट होती है. टुडे ऑल ऑफ अस टू डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कॉन्फर ग्लोरी एंड द होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. अब जब टुडे यानी आज जहाँ हम सारे प्रेजेंट हैं, कॉन्फर ग्लोरी यानी कॉन्फर हेयर एंड ग्लोरी यानी रिस्पेक्ट, और होप से एक न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी फ्रीडम होने जा रही है. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग. जो ये ऑपरेशन हो रहा था यानी ह्यूमन डिज़ास्टर, यहाँ क्या कहा गया है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लोगों के बीच, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहा था. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. अब ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें सारी ह्यूमैनिटी प्राउड करे. We who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to be host of the nation
ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आउटलॉस का मीन्स होता है इलीगल, यानी आफरटाइड ही समझ लो कि बहुत टाइम से जो हो रहा था। हैव टुडे बीन गिविंग द रेयर प्रिविलेज, रेयर चांस, यानी अब ऐसा चांस मिला है उनको होस्ट करने का, इतने सारे वर्ल्ड के लोग भी वहाँ आए हुए हैं उनकी सॉइल पे। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज़। लाइक अब बहुत सारे जो लोग आए हुए हैं वो कहते हैं इंटरनेशनल गेस्ट जो आए हुए हैं मैं उनको थैंक यू करता हूँ। एंड टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, अब वो क्या कहते हैं, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस और ह्यूमन डिग्निटी, यानी ये जीता जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो वो कहते हैं हमने क्या क्या पाया, विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी लास्ट में हमें फ्रीडम मिली गई। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिनिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। वो प्रॉमिस करते हैं कि जो भी लोग इस पॉवर्टी के बॉन्डेज में, यानी इस चीज़ों से बंधे हुए हैं, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, वो इन सब से उनको फ्रीडम दिलाएंगे। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ब्यूटिफुल ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी अब हमारी लैंड बिल्कुल भी कभी भी ऐसा ऑपरेशन दोबारा कभी फील नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, आज ऐसा लगता है कि सन भी सेट नहीं होने वाला है, यानी सनसेट नहीं होने वाला है इतनी बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट को देखते हुए। लेट फ्रीडम रिजाइन, रिजाइन का मतलब रूल, तो वो कहते हैं लेट फ्रीडम रूल, गॉड ब्लेस अफ्रीका। यहाँ पे उनकी स्पीच होती है ओवर। ठीक है, अब देखो, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ as a spectacular array of South African jets. Few moments मतलब कुछ टाइम बाद वो देखते हैं स्काई में ऑ यानी अमेजमेंट। ओके, साउथ अफ्रीकन जेट्स वहाँ होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बनाई होती है। जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वैसे ही समझो उस दिन कुछ हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स को कहा ही नहीं गया था कि तुम लोगों को ये करना है, बट ये उनकी लॉयल्टी थी, जो डेमोक्रेसी मतलब जो अभी सेटअप हुई थी उसके टूवर्ड्स उनकी लॉयल्टी शो हो रही थी। न्यू गवर्नमेंट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो अभी फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है। ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस के फोर्स और पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स। बेडेक्ड यानी पूरी उनकी जो चेस्ट थी पूरी डेकोरेट हो रखी थी, किससे, रिबन्स एंड मेडल से। फ्रॉम डेज गोन बाय saluted me and pledged their loyalty. From days gone by means जो लोग कुछ टाइम पहले मुझे अरेस्ट करते थे, नाउ अब वही मेरे को सल्यूट कर रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. Finally a chevron of Impala jets, ये एक टाइप के जेट्स ही होते हैं, left a smoke trail of the black, red, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग की फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, जैसे कि एक यहाँ, देन यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके एक बहुत सुंदर फॉर्मेशन बन रही होती है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स, वो डे उनको सिम्बलाइज किया जा रहा था और उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट कौन सा गा रहे थे, सोकी सिकेलल, आई अफ्रीका, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words of heart, यानी उस दिन एक वाइट्स को और ब्लैक्स को उन दोनों को ही एक दूसरे के एंथम्स की लिरिक्स नहीं पता थी, बट सून पता चल जाती। और उस दिन दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, 2 एंथम क्यों गाए गए थे,
यूनिटी शो करने के लिए। ऑन द डे ऑफ इनैग्यूरेशन, यानी इनैग्यूरेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड यानी थोड़े इमोशनल हो गए थे हिस्ट्री को सोचते हुए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो यहाँ पे है ब्रिटिश और बोर यानी साउथ अफ्रीका, एंग्लो बोर यानी एंग्लो यहाँ पे है ब्रिटिश, ब्रिटिश और जो बोर है वो है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद वॉर हुई थी किसके बीच, ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका के, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे बर्थ से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड डायरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और तभी से, यानी वाइट स्किन और डार्क स्किन के लोगों को अलग कर दिया गया था, यानी तभी से एपार्थाइड स्टार्ट हुआ था, discrimination between white and black. The structure they created from the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. यानी ये बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट, बहुत ज़्यादा, बहुत क्रूअल, बहुत गंदा था ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ये अच्छा तो होता नहीं है, मोस्ट इनह्यूमन था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी में क्या हुआ, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और वो खुद 8th डिकेड में, यानी नेल्सन मंडेला जो थे वो 70 to 79 की एज के बीच में थे, ठीक है। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रीप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। उस टाइम ये सब ओवरटर्न हो गया, यानी वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो बन गए थे, अब सब चेंज हो जाएगा, राइट्स और फ्रीडम उनके लोगों को मिल जाएगी, कलर के बेसिस को नहीं देखा जाएगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, यानी जो बहुत से लोग सेक्रीफाइस करते आए थे इसको दूर करने के लिए, तो वो कहते हैं ये एक अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो जिन्होंने किया है, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, जिन्होंने ये किया है वो कभी भी रीपे या काउंट नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट डैट एज आई हैव सो मैनी अदर डेज, ये मैंने फील किया है और मतलब बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा ये फील करते रहते हैं अदर डेज भी, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रॉइट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो मैं, मतलब कहते हैं कि मैं उन सब का सम हूँ, मतलब एक जो वो चाहते थे कि ये डिस्क्रिमिनेशन हट जाए, वो मैंने करके दिखा दिया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, तो अब वो जो नोबल लॉन्ग लाइन थी वो अब यहाँ ख़त्म हो गई है, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब मेरे से वापस से स्टार्ट हो गई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं बहुत सैड था कि मैं उनको थैंक यू भी नहीं कर पा रहा था, मतलब जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था उन लोगों को, एंड डैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, यानी क्या उनके सेक्रीफाइसेस आज ये ले आए हैं वो ये लोग देख भी नहीं पाए। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, ये एपार्थाइड में बहुत ज़्यादा डीप और लास्टिंग वाउंड मेरी कंट्री में बना दिया था और मेरे पीपल्स में भी। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमने बहुत साल बिताए, जनरेशन्स तो नहीं बट बहुत साल बिताए, बट अब ये रिकवर होके रहेगा जो ये प्रोफाउंड हर्ट है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी अब ये जो बहुत सालों से जो ऑपरेशन ब्रूटलिटी होता आ रहा था, यानी बुरा व्यवहार जो होता आ रहा था उनके साथ, दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोज, उन मतलब जो बुरे लोग थे उनमें से कुछ अच्छे थे जो चाहते थे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, तो वो कौन कौन थे? द ओलिवर थैम्बोज, द वॉल्टर सिसुलूस, द चीफ लूथिलीस, द यूसुफ डाडूज, द ब्रम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबिकीज ऑफ आर टाइम। नाउ सी वन थिंग हियर, देखो सबके नाम के आगे द लगा है, द, एंड सबके नाम के पीछे एस भी लगा है, फिर अगेन द एंड सबके एस। तो जब भी ऐसा होता है कि नाम के आगे लिखा होता है द
और लास्ट में लिखा होता है एस, तो उसका मतलब होता है वो लोग तो हैं ही बट उनके जैसे और लोग। लाइक अब मैं कहूँ द विराट कोहलीज, तो यानी विराट कोहली जैसे लोग, तो इनके जैसे लोग बने उस ऑपरेशन की वजह से। Courage, wisdom and generosity that like they may never be known again. Perhaps it required such depth of operation to create such height of character. देखिए इस लाइन का मीनिंग, अगर हमें किसी का अच्छा करेक्टर पता करना है तो उस मतलब जैसे इसी के बेस पे उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा उस पर अत्याचार हो अगर, तो वो खुद चाहता है कि वो इससे बाहर निकले, तो वो कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर अपनाएगा, तो उस ट्रिक को अपनाने के लिए जो उसका करेक्टर होगा वो बाहर आएगा। सच हाइट ऑफ करेक्टर विल गो आउट। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरी कंट्री मिनरल्स और जेम्स में बहुत रिच है जो कि सॉइल के beneath में पाई जाती है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, बट जो उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो कौन है, उसके पीपल है, यानी साउथ अफ्रीका के पीपल हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। तो नेल्सन मंडेला ने ग्रेटर वेल्थ किसको कहा है, आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। ओके, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी। इन द स्ट्रगल डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, उनके साथी उनके कुछ लोगों की वजह से उन्होंने करेज का मीनिंग सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था। I have seen many stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मतलब मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा जिन पे बहुत अटैक किए जाते, टॉर्चर, बट बिना डरे स्ट्रेंथ दिखाते हुए वो उसका सामना करते। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. यानी करेज को पाने के लिए डर होना ज़रूरी नहीं है, बट डर के ऊपर जीत पाना बहुत ज़रूरी है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वो नहीं है, जो डर जाता है, ब्रेव मैन वो है जो डर के ऊपर जीत पा लेता है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी एक दूसरे को हेट करते हुए बोर्न नहीं हुआ है, उसके स्किन के कलर को देखते हुए और बैकग्राउंड को देखते हुए या रिलीजन किसी भी चीज़ को देखते हुए कोई भी हेट करता हुआ बॉर्न नहीं हुआ है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल हेट करना सीख जाते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, बट अगर वो हेट करना सीख जाते थे तो उन्हें लव करना भी सिखाना चाहिए। फॉर लव कम्स फ्रॉम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, जो लव है वो ह्यूमन हार्ट यानी नेचुरली वो ह्यूमन हार्ट से खुद आता है, हेट से ज़्यादा लव नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, ग्रिमेस्ट यानी सैडेस्ट टाइम, प्रिजन में 30 ईयर्स प्रिजन में थे नेल्सन मंडेला ना, तो उस टाइम में व्हेन माई कॉमरेड्स यानी साथी एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स यानी एंड पॉइंट तक, मतलब हद पार करने का जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ तक, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, यानी एक गार्ड था वहाँ पे, उन्होंने उसके अंदर ह्यूमैनिटी देखी, इंसानियत देखी, पर जस्ट फॉर अ सेकेंड यानी कुछ सेकेंड्स के लिए ही, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, बट उसी ने मेरे को बहुत स्ट्रेंथ दे दी थी। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, मैन की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है जो कि छुपाई जा सकती है बट बुझाई नहीं जा सकती है। We'll complete the video in the next part. Till then guys, like, comment and share the video and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon too so that you will never miss out any new video. Till then guys, bye bye, all the best.